हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 11 से। और जो चैप्टर लिया है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। दो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लिए हैं। क्या कि हमें रैंक निकालना है रैंडम वर्ड का और मदर वर्ड का। वन बाय वन करके दिखाएंगे। सबसे पहले आपको ये समझाते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर रैंक का मतलब क्या है। हमारे पास जैसे पहला वर्ड है रैंडम। रैंडम में कुल मिला के 6 लेटर्स हैं। तो 6 लेटर्स को अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा जाए और सारे परम्यूटेशन निकाले जाए, सारे अरेंजमेंट निकाले जाए विद और विदाउट मीनिंग, तो रैंडम वर्ड कौन से नंबर पे पोजीशन करेगा उसे रैंक बोलते हैं। मतलब गिवन डिजिट्स में सारे नंबर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाने पर विद और विदाउट मीनिंग जितने भी सारे वर्ड बनेंगे, तो वहां पर रैंडम वर्ड जिस पोजीशन पे आएगा वो पोजीशन एक्चुअल में कौन सी होगी, यही उसका रैंक कहलाएगा। तो चलिए सीखते हैं कि रैंक कैसे निकालते हैं। वैसे एक टॉपिक 3 से लेके 4 नंबर का है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिस्पेक्ट से काफी इंपॉर्टेंट है। 11th के सिलेबस में कुछ स्कूल्स में कराया जाएगा, कुछ में नहीं कराया जाएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव के लेवल के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए रैंक निकालना सीखते हैं। अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। जैसे ए अपने पास रैंडम वर्ड में मौजूद है, तो बिल्कुल क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम वर्ड लिख देते हैं रैंडम। ठीक है, और हम कहां से स्टार्ट करते हैं भाई, अगर एक डिक्शनरी बनाए और अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चले, कुछ भी समझ लीजिए, तो ए से ही तो स्टार्ट करेंगे। ए हमारे पास मौजूद है, तो ए तो मैंने फिक्स कर दिया। अगर ए को फिक्स कर दिया गया है, तो कुल बचे जो लेटर्स हैं उनको कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला क्या है, वो टोटल डिजिट का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटिशन ऑफ द डिजिट का फैक्टोरियल। तो सोचो कि ए तो मैंने फिक्स कर दिया, तो कितने लेटर बचे, 1 2 3 4 5। जवाब आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन जो टर्म रिपीट हो रहा है। रिपीट तो कोई हो ही नहीं रहा, तो नीचे कुछ आएगा ही नहीं। अब 5 फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं, 5 फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपके पास आएगा 120। मतलब इस रैंडम वर्ड में अगर ए से स्टार्ट होने वाले सारे लेटर हम निकालें विद और विदाउट मीनिंग, तो पता चलेगा ऐसे टोटल 120 लेटर्स बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लेटर लेते हैं। ए के बाद बी है ही नहीं, सी है नहीं, डी बिल्कुल है हमारे पास रैंडम में, डी, तो डी को फिक्स कर दिया। अब मान लीजिए कि डी फिक्स हो चुका है, तो बचे हुए सारे लेटर्स का अरेंजमेंट निकालना है। तो मेरे ख्याल से अगर मैं यहां पर डी को फिक्स कर दूं, तो 1 2 3 4 5 5 ही लेटर बचे, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन, वैसे रिपीटिशन तो कुछ है ही नहीं तो अपॉन करने की जरूरत नहीं है। और 5 फैक्टोरियल हमने अभी बताया था वो कितना होता है, यहां पर भी हो गया 120। अब डी के बाद कौन सा लेटर आएगा, ई एफ जी एच आई जे के एल एम। चेक करो, एम मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, यहां पर भी देख सकते हैं। तो एम को फिक्स कर दीजिए इस बार। अगर एम फिक्स हो गया तो कितने लेटर बचे, 5 ही लेटर बचे फिर से। तो फिर से भाई 5 फैक्टोरियल अपॉन, रिपीटिशन में कुछ है नहीं तो अपॉन भी करने की जरूरत नहीं है। 5 फैक्टोरियल फिर कितना हो गया 120। अब m के बाद आएगा n, n भी मौजूद है, तो लो जी n को भी फिक्स कर दिया। अब फिर से वही, अगर n फिक्स कर दिया तो बचे तो अभी भी 5 लेटर। 5 फैक्टोरियल, रिपीटिशन है नहीं तो अपॉन में कुछ आएगा ही नहीं, फिर आ गया 120। n के बाद o भी है, देखिए वहां पर, तो o भी फिक्स हो गया। अगर o को मैं फिक्स कर दूंगा तो फिर 5 लेटर बचे, तो 5 फैक्टोरियल। बार बार बता रहा हूं कि नीचे भी कुछ आएगा नहीं, क्योंकि कोई टर्म रिपीट ही नहीं हो रहा। तो यहां पर भी कितना आ गया 120। अब O P Q R, R अपने पास मौजूद तो है, लेकिन दिक्कत है वो R हमारा सबसे पहला लेटर ही है, क्योंकि रैंडम वर्ड R से स्टार्ट होता है। तो अब एक चीज तो ध्यान रखेंगे कि R हमेशा के लिए फिक्स हो गया। अब R के बाद का तो कोई लेटर हमें चेक ही नहीं करना। ये समझिए कि R यहां से तो कैंसिल हो गया, या हमेशा के लिए फिक्स हो गया। अब हर बार R तो लिखा ही जाएगा। ये मान लीजिए R हमेशा के लिए फिक्स है, क्योंकि R हमारा पहला लेटर है। रैंक ऐसे ही निकाला जाता है बेटा। अब R आ गया, अब अगले लेटर के लिए फिर से आप गिनती A से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला लेटर A मौजूद तो है, लेकिन वो तो जस्ट अपना R के बाद का अगला लेटर ही है। तो देखो वो वहां से कैंसिल आउट हो गया, और यहां R और A फिक्स हो गया।
अब आर और ए नीचे तक आता रहेगा एंड तक, ठीक है। फिर अगला लेटर पे आते हैं, गिनती तो ए से ही स्टार्ट होगी, तो ए है ही नहीं, बी, सी, डी, हाँ बिल्कुल डी मौजूद है, तो डी एक तरह से फिक्स हो गया, मतलब आर ए डी। अगर यहां से डी फिक्स हो गया तो कितने लेटर बचे, 3 लेटर बचे, 3 फैक्टोरियल अपॉन रिपीटिशन तो है नहीं, और 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 इंटू 2 6, ठीक है। तो आर और ए वो तो नीचे आएगा ही आएगा। अब डी के बाद चेक करो, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, बिल्कुल एम मौजूद है, एक तरह से एम फिक्स हो गया। और अगर एम फिक्स हो गए तो कितने लेटर बचे, 3 ही लेटर बचे, तो 3 फैक्टोरियल, रिपीटिशन है ही नहीं तो अपॉन में कुछ आना ही नहीं है, फिर 6 आ गया। आर ए तो आएगा ही आएगा, एन, ओके, एन आपका जस्ट अगला लेटर है, तो होगा क्या, ऊपर से कट जाएगा और यहां अब आर ए के साथ एन भी आना शुरू हो जाएगा और एंड तक आता रहेगा। अब आर ए एन से ही अपनी सारी गिनती स्टार्ट होगी। अब नेक्स्ट लेटर के लिए गिनती फिर ए से स्टार्ट होगी, तो ए, बी, सी, डी, डी तो आएगा, लेकिन दिक्कत है देखो डी अपना नेक्स्ट लेटर ही है, तो यहां से कट जाएगा और अब ये आर ए एन डी एक साथ हो जाएगा। चलिए अब गिनती फिर ए से स्टार्ट होगी, तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, ओके, एम अपने पास मौजूद है, फिक्स कर दीजिए। और अगर एम मौजूद है तो एक ही लेटर ओ बचा, जिसको आप एक फैक्टोरियल तरीके से लिख सकते हैं, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है बेटा। चलिए तो आर ए एन डी ये तो आएगा ही आएगा। एम के बाद एन, ओ, ओ लेटर तो मौजूद है लेकिन वो जस्ट अपना अगला लेटर ही है, तो वो ऊपर से कैंसिल हो जाएगा और यहां पर ओ आ जाएगा। अब आर ए एन डी ओ अगला लेटर के लिए फिर आप गिनती ए से स्टार्ट करोगे, लेकिन दिक्कत है एक ही लेटर बचा है आपके पास, तो वो अगला लेटर अब वही हो सकता है और रैंडम वर्ड को एक लेटर की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब मैं इन सबको ऐड कर लूंगा जो कि मेरे रैंडम का रैंक निकल आएगा। तो देखो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 12 5 से 60, 0 पीछे लगा तो 600, 612, 614। तो रैंडम वर्ड का इन 6 लेटर्स में अगर अरेंजमेंट हो अल्फाबेटिकली तो पता चलेगा कि रैंडम वर्ड जब बनेगा तो इसका जो पोजीशन होगा इन 6 लेटर्स में विद और विदाउट मीनिंग वो होगा 614। ये लीजिए, ये तो क्वेश्चन फिनिश हुआ। अब इसका दूसरा क्वेश्चन मदर स्टार्ट करते हैं। अब अरेंजमेंट चलिए स्टार्ट करते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं। ए है ही नहीं, बी, सी, डी, ई, बिल्कुल ई मौजूद है, ई फिक्स हो गया। अगर ई फिक्स हो गया तो बचे सारे लेटर्स का अरेंजमेंट, भाई ई को फिक्स कर दो, तो 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल। अपॉन में कुछ आएगा क्योंकि रिपीटिशन है ही नहीं तो अपॉन कुछ आना ही नहीं है। और 5 फैक्टोरियल कितना होता है, अभी हमने सॉल्व किया था, 120 होता है। अब ई के बाद एफ, जी, एच, बिल्कुल एच मौजूद है, तो एच तो फिक्स कर दिया। अब सोचो कि एच है ही नहीं, बचे 5 लेटर, 5 लेटर का अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल, रिपीटिशन है ही नहीं तो अपॉन में कुछ आएगा नहीं, फिर आ गया 120। एच के बाद आई, जे, के, एल, एम, ओ, के, एम है लेकिन वो फर्स्ट लेटर है अपना, तो देखो यहां से कैंसिल हो जाएगा और यहां एम हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। अब एम के बाद हम कुछ नहीं देखेंगे और अगला लेटर स्टार्ट फिर ए से करेंगे, तो चलिए ए से स्टार्ट करते हैं। तो ए, बी, सी, डी, ई, ई अपने पास है, ई को फिक्स कर दीजिए। अब सोचिए अगर ई चला गया तो कितने लेटर बचे, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटिशन ऑफ द डिजिट, रिपीटिशन है ही नहीं। अब 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 4 6 12, 12 2 24। अब एम तो आना ही आना है, उसके बाद का लेटर देखना है। ई के बाद एफ, जी, एच, बिल्कुल एच मौजूद है, तो एच फिक्स कर दिया। अगर एच फिक्स कर दिया तो 4 ही लेटर बचे, 4 फैक्टोरियल बेस, जो कि होता है आपके पास फिर से 24। अब एम तो आना ही आना है, उसका तो हमें कुछ करना नहीं। अब एच के बाद फिर आगे चेक करो, एच के बाद आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, ओ लेटर तो मौजूद है लेकिन वो तो अपना अगला लेटर ही है, यहां से कैंसिल हो गया और एम और ओ अब एक साथ यूज किया जाएगा नीचे तक हमारे पास,
और नेक्स्ट लेटर के लिए गिनती ए से स्टार्ट होगी। तो फिर से स्टार्ट करो, ए बी सी डी ई। ई फिक्स कर दिया। अगर ई फिक्स कर दिया तो देखो कितने लेटर, 3 ही लेटर दिखाई दे रहे हैं। तो 3 फैक्टोरियल, अपॉन में कुछ नहीं आएगा, कोई रिपीटेशन है नहीं। एंड व्हाट इज 3 फैक्टोरियल? 3 into 2 दैट इज इक्वल टू 6। अब एम ओ तो एन तक आता रहेगा, बस आगे वाला लेटर चेक करना है। तो ई के बाद एफ जी एच, बिल्कुल एच मौजूद है, एच फिक्स कर दिया। अगर एच फिक्स कर दिया तो बचे हुए 3 लेटर का फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू अगेन 6। तो फिर एम और ओ। अब एच के बाद चेक करो, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। ओके, आर मौजूद है, आर को फिक्स कर दिया। अब आर अगर हट गया तो बचे 3 लेटर का अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल, जो कि फिर से आपके पास 6 ही होगा। तो एम और ओ तो आएगा ही आएगा। अब आर के बाद चेक करो, आर एस टी। टी मौजूद तो है लेकिन वो जस्ट अपना अगला लेटर ही है, तो यहां से तो कैंसिल हो जाएगा और अब एमओ के साथ एक टी जुड़ जाएगा हमेशा के लिए। अब एमओटी तो एक साथ ही आएगा और यहां नेक्स्ट लेटर के लिए हम गिनती फिर ए से स्टार्ट करेंगे। तो चलो, ए बी सी डी ई। ई अपने पास मौजूद है, फिक्स कर दीजिए। सोचिए कि ई तो चला गया, बचे कितने? 2 लेटर, तो 2 फैक्टोरियल। और 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2 ही होता है हमारे पास। एम ओ टी तो आना ही आना है। अब ई के बाद स्टार्ट करो, एफ जी एच। एच है तो सही लेकिन वो तो जस्ट अपना अगला लेटर ही है, तो यहां से वो कैंसिल हो जाएगा और यहां वो एमओटीएच हो जाएगा। फिर गिनती ए से स्टार्ट होगा, ए बी सी डी और ई। ई मौजूद तो है लेकिन जस्ट अगला लेटर ही है, यहां से कैंसिल हो जाएगा और यहां वो नीचे आ जाएगा। लेकिन दिक्कत है अब आखिरी लेटर आर ही बचा है, तो वो तो आखिर में आएगा ही आएगा, जिसको हम पूरा का पूरा एक लेटर मान लेंगे। तो मदरवर्ड का पूरा रैंक आ गया है, बस इसे अब टोटल कर देते हैं। तो कितना आएगा देखो अपने पास, ये हो गया 18 और 2 20 और 1 21 25 29। 29 में आ गया नीचे 9, 2 4 6 8 10, 0 और ऊपर 1 2 3। ये लीजिए, तो मदरवर्ड का जो रैंक आया वो आया 309। दोनों क्वेश्चन एकदम परफेक्टली सॉल्व कर दिए और क्वेश्चनों का भी आप रैंक निकाल सकते हैं। चेक कर लीजिएगा कि आपने जो लॉजिक यूज किया है वो एग्जैक्टली सेम है या नहीं। क्वेश्चन फिनिश हुए, वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन का डाउट है उसका डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं।